क्योंकि टीवीएस को तो इस सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगभग 2021 से बाइकों में ये दिक्कत आ रही है और अभी 2024 चल रहा है। से एक उंगली गायब, ऐसे पूरे पैर को काट दिया था। तो भाई टीवीएस वालों, तुम्हारी भी तो गलती है, तुमने किक स्टार्ट का ऑप्शन छोड़ा ही क्यों है इस बाइक में। मैं इस बाइक को सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ तो जो इनका ऑथोराइज वहाँ पे अपना मैकेनिक होता है टीवीएस वालों का, वो भाई साहब मुझे बोलते हैं कि भाई इस बाइक में तो आपने गलती कर दी, इस बाइक को तो भाई साहब आपको सेल्फ स्टार्ट में लेना चाहिए था, किक स्टार्ट में तो इसकी दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों कस्टमर किसी गाड़ी या फिर बाइक के शोरूम में जाके आगजनी कर देता है, क्यों कस्टमर किसी बाइक या फिर शोरूम कार के शोरूम में जाके स्टाफ के साथ मारपीट करता है, क्यों वहाँ पे तोड़फोड़ करता है। अभी आपने कुछ दिन पहले ओला के शोरूम वाला घटनाक्रम भी देखा था, क्यों वहाँ पे वो स्थिति बनी, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस टीवीएस स्पोर्ट को मैंने क्यों मुद्दा बनाया है ये भी आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई कस्टमर जिस हिसाब से टीवीएस वाले इस बाइक को लेकर लोगों को लूट रहे हैं, कोई ना कोई कस्टमर जाके कल को टीवीएस के साथ भी ऐसी घटना कर दे। मतलब बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है, जिस हिसाब से कस्टमर या फिर इस टीवीएस स्पोर्ट के ओनर्स इस बाइक से परेशान है। अब दोस्तों आजकल किसी के भी दिमाग में इतनी ज़्यादा कमी नहीं है कि वो जाके किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे आग लगा दे या फिर मारपीट करने लगे किसी से। सबको पता है इसका अंजाम क्या है, लेकिन कस्टमर कई बार अपनी बाइक को ईएमआई पे ख़रीदता है तो भाई उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि भाई तो इसकी हर महीने ईएमआई भरनी है, और उसके बाद अगर ये व्हीकल अच्छा ना चले तो कस्टमर ऐसे में स्ट्रेस में आके क्या ही करेगा, मारपीट करेगा, आगजनी करेगा और क्या ही करेगा। अब बात करते हैं इस टीवीएस स्पोर्ट को ही क्यों मुद्दा बनाया है। ये जो आपके सामने टीवीएस स्पोर्ट खड़ी है, एक बार तो इसका नंबर चेक कर लो, मेरी खुद की बाइक है, ऐसी कोई वो नहीं कि मैं किसी की बाइक ला के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और ये देख सकते हैं अपना चैनल, अभी तक बाइक को 8000 किलोमीटर चलने वाली है और इस बाइक में एक बार किक का काम हो चुका है 7100 किलोमीटर पे, ठीक है। 7100 किलोमीटर पे इस बाइक में किक का काम हुआ था, वो भी बताऊंगा क्या दिक्कत आई थी। और देख लो अभी तक बाइक को 1 साल 9 महीने लगभग होने वाले हैं, इस बाइक की पन्नी तक नहीं उतारी। तो खुद ही समझ सकते हो 1 साल 9 महीने में बाइक की पन्नी नहीं उतरी, और ये बाइक में इतना कम किलोमीटर अभी तक बाइक चली है, तो बाइक को कितनी केयर से मैं रखता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी बाइक है, और जहाँ पे मिट्टी होनी चाहिए वहाँ पे मिट्टी भी है, ऐसा नहीं है वीडियो बनाने के लिए साफ की है। अब चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, ज्ञानबाजी तो काफ़ी हो गई। अब मुद्दे की बात यह है हमारी टीवीएस स्पोर्ट BS6 किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट ये बाइक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टार्ट खरीदने जा रहे हैं या फिर आपके पास सेल्फ स्टार्ट बाइक है तो आपकी बाइक में ये दिक्कत नहीं है जो इस टीवीएस स्पोर्ट में रहने वाली है। ये दिक्कत हर किसी टीवीएस स्पोर्ट में आपको मिलेगी। अब दिक्कत यहाँ पे बहनों भाइयों मित्रों सीधी सीधी ये है, अगर हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी तो ये बाइक हमारी पहली किक में स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसके मन की मर्जी के ऊपर है कि भाई मुझे पहली किक में स्टार्ट होना है, या इनसे 50 किक मरवानी है, या फिर इनको आधा घंटा तक यहीं खड़ा कर लेना है, वो इस बाइक के ऊपर है। आप घर से डिसाइड करके चलेंगे कि मैं इतनी देर वहाँ रुकूंगा, वहाँ से ऐसे मार्केट से शॉपिंग करूँगा और इतनी देर में वापस आ जाऊँगा। लेकिन अगर आप टीवीएस स्पोर्ट खरीद लेते हैं तो ये आपकी जो शक्ति है ये आपके पास नहीं है, आप कितनी देर में घर वापस आएंगे ये बाइक डिसाइड करेगी, ये कितनी देर में स्टार्ट होगी और आपको आपके घर तक वापस से कितनी देर में भेजेगी और रास्ते में कितनी बार बंद होगी, ये बाइक डिसाइड करती है। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे की वजह सुन लो। सीधी सीधी वजह यह है, इस बाइक में ऐसी भी दिक्कतें आती हैं कि अगर आप इस बाइक को फर्स्ट गियर में रखते हैं और आपने इस बाइक का क्लच दबाया हुआ है तो ये बाइक कई बार बंद हो जाती है रास्ते में। मतलब जब काफ़ी कम RPM पे बाइक है तो बाइक बंद हो जाती है। अब ऐसा नहीं है इस बाइक को मैं ख़रीद लिया या फिर मुझे इससे अलग किसी और बाइक के बारे में नहीं पता। इस बाइक से पहले बुलेट BS6 350 चलाता था, चैनल पे प्रीवियस वीडियो पड़ी है, जाके चेक कर सकते हो। और वो बाइक भी हमारी बुलेट 350 स्टैंडर्ड वाली किक स्टार्ट में ही आती है। तो आप ये समझ सकते हो जब 350 सीसी की बाइक में हम किक मार सकते हैं तो 110 सीसी की बाइक हमारे लिए क्या है। मतलब जहाँ हम घोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं तो एक गधा तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। अब आते हैं शुरू से शुरू करते हैं। मैंने इस बाइक को जब खरीदा था उस वाली कहानी पे हम चलते हैं। मैंने इस बाइक को खरीदा 18 जनवरी 2023 में, ठीक है। तो जिस दिन मैं इस बाइक को देखा उसी रात मैं वीडियो चेक करता हूं और मुझे 2-3 ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसमें बताया गया है कि किक स्टार्ट BS6 वाली जो है इस बाइक में प्रॉब्लम थी, ठीक है जी। और इस बाइक की जो अपनी सिल्वर वाली किक पहले आती थी यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जो ब्लैक किक वाली बाइकें हैं इनमें प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी के पास सिल्वर किक वाली बाइक है
तो कंपनी यहाँ पे फ्री किक मॉडिफिकेशन कर रही है और ब्लैक किक वाली ये अपनी ब्लैक वाली किक लगा लो, सिल्वर वाली हटवा के। इसके आपसे कंपनी कोई चार्ज नहीं लेगी और यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर में ही ये काम कराना पड़ेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दूसरी घटना जो मैंने देखी वो ये थी, इस बाइक में मतलब 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई थी लगभग 10 मिनट की कि भाई हमारी बाइक अभी तक 1800 किलोमीटर चली है और इस बाइक में दिक्कत ये है, हम इस बाइक को कॉलेज में लेकर आए हैं। अब कॉलेज ले तो आए, कॉलेज की छुट्टी हो गई, सब लोग अपने घर चले गए और वो दोनों बंदे वहाँ खड़े हुए उस रेड कलर की टीवीएस स्पोर्ट में किक मार रहे हैं। अब ये सब घटनाएं मैंने उस रात देखी, तो मैंने जिस डीलर से मैं इस बाइक को खरीद रहा था सुबह उसको मॉर्निंग में उसको मैसेज किया और उसको वो वीडियो के लिंक भेजे। तो भाई साहब मुझे बोलते हैं कि भाई अब इस बाइक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बाइक को बिल्कुल खरीद सकते हैं और कंपनी ने इस बाइक में जो ये प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन कर दिया है। तो मैं बाइक लेने गया, अब वहाँ पे होता क्या है वो मैं एक बार चेक करता हूँ कि भाई इस बाइक में दिक्कत है या नहीं। इस बाइक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इस बाइक की किक तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी बुलेट से, लेकिन हाँ ये बाइक पहली बार में स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे अच्छे से। ठीक है, अब मैं इस बाइक को लेकर घर आ जाता हूँ, तो घर वाले इस बाइक को चलाने की ट्राई करते हैं। भाई नई बाइक की खुशी में सभी करते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब जब घर वाले इस बाइक को चलाते हैं तो ये बाइक किसी से घर में स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मतलब अभी भी इसको अगर कोई पड़ोसी या फिर रिश्तेदार मांग ले बाइक को कि भाई मुझे वहाँ तक जाना है बाइक दे दे, तो वो इस बाइक की किक को मारने के बाद खुद ही कह देता है कि भाई मुझे ये बाइक चाहिए ही नहीं, तू अपनी को अपने पास रखी है तो स्टार्ट ही नहीं होती, पता नहीं कहाँ मरवाएगी। ठीक है, चलो ये वाली भी दिक्कत यहाँ पे हम झेल रहे थे क्योंकि इस बाइक को कम से कम मैं तो स्टार्ट कर पा रहा था जो इस बाइक का मेन ओनर है। एक दिन ऐसा होता है, ये बाइक को मैं लेकर गया मॉर्निंग में भाई सीमेंट लेने के लिए। मतलब सीमेंट इस बाइक के ऊपर नहीं रखा था, कभी तुम्हें लगे कि इस बाइक पे सीमेंट रख दिया इस वजह से स्टार्ट नहीं हुई, और उसके बाद भी वैसे इसे स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन सीमेंट के जो कट्टे थे वो रिक्शे में आ रहे थे। इस बाइक पे मैं अकेला था। अब भाई रिक्शे वाला ही हमारे घर पहुंच गया लगभग 2 किलोमीटर सीमेंट के कट्टे लेके, लेकिन इस बाइक को लेकर मैं सीमेंट वाले की दुकान पे खड़ा था। मतलब जिसके पास लगभग अब से 25 से 30 साल पुराना रेडा है, वो मुझसे पहले नई बाइक से पहले घर पहुंच गया। ये आप देख सकते हो कितने शर्म की बात है। इस बाइक की सर्विस टाइम से कराता हूँ, सब कुछ टाइम से कराता हूँ, काफ़ी मेंटेन रखी हुई है, आप खुद ही देख सकते हैं। दिक्कत क्या है, दिक्कत इस बाइक में बस ये किक से स्टार्ट नहीं होती। अब इससे आगे आपको कहानी सुनाता हूँ। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल अच्छी बाइक है, वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन टीवीएस वालों ने जो यहाँ पे बेशर्मी दिखाई है इस बाइक के अंदर इतने चीप पार्ट लगा के। अब कम से कम अगर तुमने इस बाइक के अंदर चीप पार्ट्स लगाए हैं, इस बाइक को एक मतलब अफोर्डेबल बाइक बनाने के लिए इसमें ऐसी हरकत की है कि इसको सब खरीद सकें, इसलिए यहाँ पे ऐसे पार्ट्स लगाए गए हैं जो इस बाइक की किक में दिक्कत आ जाए तो कम से कम कस्टमर को बता तो दो कि भाई इस बाइक में हमने ये पार्ट लगाए हैं और आप इसको पैसे दे के चेंज करा लो। कम से कम कस्टमर पैसे देकर चेंज करा लेगा, उसको ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि भाई वो कहीं पे मार्केट में खड़ा है और 10 किक मार रहा है, ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब आपको सुनाता हूँ इस बाइक के सर्विस सेंटर के किस्से। मैं इस बाइक को सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ, तो जो इनका ऑथोराइज वहाँ पे अपना मैकेनिक होता है टीवीएस वालों का, वो भाई साहब मुझे बोलते हैं कि भाई इस बाइक में तो आपने गलती कर दी, इस बाइक को किक स्टार्ट में ली। मैं बोला क्यों? इस बाइक को तो भाई साहब आपको सेल्फ स्टार्ट में लेना चाहिए था, किक स्टार्ट में तो इसकी दिक्कत है। मैं कहा भाई साहब इसका कोई सोल्यूशन? बोलता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस आप तो जैसी बाइक है वैसे चलाते रहो। मैं कहा भाई ये निकलेगी कितने रुपए की चली जाएगी? तो बोलता है भाई साहब इसकी तो कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं है और उससे अच्छा है आप इस बाइक को चलाते ही रहो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब टीवीएस के जो वहाँ पे ऑथोराइज मैकेनिक है वो ये बात बोलता है, इसका कोई समाधान नहीं है, इस बाइक की रीसेल वैल्यू नहीं है। भाई इतना तो नहीं देख सकते, देखो इतना नहीं झेला जाता किसी कस्टमर से, उसके बाद तो स्ट्रेस होगी और शोरूम में फिर तो जो तोड़ फोड़ लोग करते हैं, ऐसी यहाँ पे घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। इसके पीछे काफ़ी वजह होती हैं। अब इससे अगली जो कहानी होती है, जब इस बाइक का टीवीएस वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता तो मैं इस बाइक को लेके जाता हूँ बाहर वाले मैकेनिक के पास। ठीक है, अब बाहर वाला मैकेनिक इस बाइक में पता नहीं क्या ही अपने तिकड़मबाजी करता है या फिर उसे क्या समझ में आता है, वो मुझे बोलता है कि भाई साहब इस बाइक के तो क्लच में दिक्कत है, ये इस वजह से स्टार्ट नहीं होती। अब मैं भाई थोड़ी देर तो सोचने लगा कि क्लच में ऐसा क्या है जिस वजह से इस बाइक की किक नहीं लगती। अब चलो मैंने उसे कहा, मैं क्लच के बाद स्टार्ट होगी? उसने कहा बिल्कुल 100% स्टार्ट होगी। 7100 किलोमीटर पे मैंने इस बाइक के क्लच का भी काम करा दिया। मैं कहा भाई तू उसके क्लच का काम कर दे, और देखा उसने कि भाई इस बाइक की जो क्लच प्लेट थी वो पूरी तरह से 7000 किलोमीटर में फूक चुकी थी। ठीक है जी, अब इस बाइक में क्लच का काम किया तो भाई ऐसा पता नहीं उसने क्या किया, इस बाइक में 3 से 4 दिन तक काफ़ी अच्छा प्रेशर रहा और ये बाइक किक से स्टार्ट होती थी पहली किक में, लेकिन मैं ही स्टार्ट कर पाता था, घर वाले भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और ये ऐसी दिक्कत नहीं है ये अकेले के मेरे साथ है। एक अभी कुछ दिन पहले एक भाई का कॉल आया था मेरे पास, तो भाई साहब मुझे बोलते हैं कि भाई मैंने अपनी इस बाइक को सेल्फ स्टार्ट में खरीदा है। मैं कहा जी काफ़ी अच्छी बात है। अब नॉर्मल यही होता है, जब कोई पर्सन सेल्फ स्टार्ट में बाइक को खरीदता है तो वो क्या करता है,
शोरूम पे किक वो मार के स्टार्ट नहीं करता, यानी कि पीडीआई इतने अच्छे से नहीं करता। और सेम उस भाई ने किया, अपनी सेल्फ से बाइक को स्टार्ट करी और लेकर अपने घर आ गया। नेक्स्ट डे उसके दिमाग में चुल मचती है कि एक बार बाइक को किक से स्टार्ट करके देखता हूँ। अब यहीं पे टीवीएस वालों की फिर से पोल खुली। भाई जिस बाइक की रात को डिलीवरी हुई हो और वो बाइक सुबह किक से स्टार्ट ना हो तो कस्टमर को कैसा लगेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। मतलब वो बंदा इस बाइक के अपनी एक हार्ड एंड मनी 75,000 रुपये पे करके आया हो और उसके बाद बाइक स्टार्ट ना हो तो वो क्या करेगा आप खुद समझ सकते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि कस्टमर की गलती है। भाई सर्विस सेंटर में ऐसे तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। और कस्टमर क्या ही करेगा जब सर्विस सेंटर का जो ऑथोराइज मैकेनिक है वो ये बात बोलता है कि भाई साहब इस बाइक के तो किक में दिक्कत है ही, गलती आपकी है, आपने सेल्फ में क्यों नहीं ली। मतलब जब हमारी गलती है, इस बाइक के किक में दिक्कत है, चलो हम मान लेते हैं हमारी गलती है, तो भाई टीवीएस वालों तुम्हारी भी तो गलती है। तुमने किक स्टार्ट का ऑप्शन छोड़ा ही क्यों है इस बाइक में। अब या तो इस बाइक में किक हटाई दो या फिर कम से कम वो ऑप्शन रखते कि भाई किक और सेल्फ वाली ही मिलेगी, खाली किक स्टार्ट नहीं है, खाली किक स्टार्ट में दिक्कत आती है। अब एक तरफ तो तुम बेशर्मो इस बाइक को किक स्टार्ट में रख रहे हो और ऊपर से हमें ये बात बोल रहे हो कि भाई इस बाइक की किक में दिक्कत है। अब भाई इसका सीधा सीधा समाधान यही है, सब लोग अपनी बाइक को अपने सर्विस सेंटर लेके जाओ। यहाँ पे वीडियो में कमेंट कर सकते हो जिस भी भाई की बाइक में दिक्कत है। और अभी मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स दिखाने वाला हूँ जो लगभग अब से 1 साल पहले से मैं इस बाइक के जब भी वीडियो डालता हूँ जब भी ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई हमारी बाइक में दिक्कत है और उसका कोई समाधान बताओ। ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर दो कि भाई जिस भी भाई की टीवीएस स्पोर्ट में अपनी ये किक वाली दिक्कत है वो आके अपना सर्विस सेंटर पे ठीक करा ले और जो भी उसका चार्ज बनेगा उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, कम से कम कस्टमर भाई एक बार अगर 2,000 रुपये भी पे करेगा तो उसको संतुष्टि हो जाएगी कि 2,000 रुपये गए और बाइक अपनी अच्छे से स्टार्ट होती है। या फिर ऐसा कर दो, अगर कोई कस्टमर शोरूम पर जाता है तो तुम्हारा ऑथोराइज मैकेनिक, तुम्हारा अपना मिस्त्री ये ना कहे कि भाई इस बाइक की किक में दिक्कत है, तुमने इस बाइक को खरीद के गलती कर दी। उसका सीधा सीधा समझाओ कि चुपचाप जो हम यहाँ पे पार्ट्स बताते हैं वो बाइक में डाल और इस बाइक को ठीक कर और कस्टमर को थमा। अब ये तो मतलब बिल्कुल यहाँ पे कस्टमर का भाई मेरा मन बन चुका है, नेक्स्ट बाइक टीवीएस की तो बिल्कुल नहीं होगी। और ये आप दूसरा देख लो जो सहारनपुर के छुटमलपुर में अपनी इनकी डीलरशिप है ना, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे श्री परमांच ये मोटर्स देहरादून रोड पे है पुलिस स्टेशन के नीचे। इससे बेकार एक्सपीरियंस किसी का नहीं है। वैसे तो ये बिल्कुल मेरा जानने वाला है लेकिन उसके बाद भी भाई मतलब समझ सकते हो आप, बिल्कुल नॉन है काफ़ी अच्छी तरीके से, उसके बाद भी इतना बुरा हाल है कि मेरी ही बाइक में दिक्कत है। तो जो अनजान आदमी होंगे उनके साथ इन लोगों का कैसा व्यवहार होगा, क्या बर्ताव होगा, ये आप समझ सकते हैं। बाकी अगर इससे अलग बात करूं तो इससे अलग मैं इस बाइक में एक कमी नहीं निकाल सकता जिस प्राइस पॉइंट में बाइक आती है। हेडलाइट काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अभी कुछ ही दिन पहले इस बाइक का एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें इस बाइक का ये यहाँ से मुड़ के पीछे चला गया था और ये नीचे चला गया था। और जो सामने दूसरी बाइक थी उसने पता नहीं भाई क्या बांधा हुआ था, वो मेरे पैर में लगा था। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से एक उंगली गायब, ऐसे पूरे पैर को काट दिया था, ये आप देख सकते हैं। अब चलो ये तो एक अलग बात हो गई, बिल्ड क्वालिटी बाइक की काफ़ी अच्छी है, बाइक का पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाइक का माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, मतलब हर तरीके से बाइक काफ़ी अच्छी है। और बाइक में टायर्स इतने अच्छे हैं, 7,000 लगभग 8,000 किलोमीटर होने वाला है, अभी तक फ्रंट या फिर रियर टायर में एक पंक्चर नहीं हुआ। लेकिन अगर इस बाइक की किक को भी सुधार दिया जाए तो हो सकता है मैं 1000 लोगों को सजेस्ट करूं कि ये बाइक लो। और जब तक इस बाइक की किक अच्छी चल रही थी मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया, अड़ के सजेस्ट किया कि स्प्लेंडर मत लो, HF डिलक्स मत लो, टीवीएस स्पोर्ट लो, वैल्यू फॉर मनी बाइक है, काफ़ी अच्छी बाइक है। और कस्टमर्स ने ली भी। अब भाई जिन लोगों ने ली होगी मेरी बात मान के, अगर उनकी बाइक में एक किक वाली प्रॉब्लम होगी तो मुझे गलत ठहरा रहे होंगे, ना कि टीवीएस को, क्योंकि टीवीएस को तो इस सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगभग 2021 से बाइकों में ये दिक्कत आ रही है और अभी 2024 चल रहा है, मतलब लगभग 3-4 साल से बाइकों में दिक्कत है। और उसके बाद कंपनी को इस चीज़ का ना पता हो तो ऐसा तो बिल्कुल नामुमकिन है। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ज्ञानबाजी काफ़ी ज़्यादा हो गई। अगर आपकी भी बाइक में ऐसी दिक्कत है तो एक तो आप टीवीएस वालों को भाई बिल्कुल मेल डालो, मेल पे मेल करो, इतने मेल करो ये लोग परेशान हो जाए।
बाइक लेके सर्विस सेंटर के चक्कर लगाओ, क्योंकि तुमने अपनी बाइक के लिए पैसे पे किए हैं। और जिन लोगों ने बाइक को ईएमआई पे लिए हैं, तो भाई तुम इस बाइक के पैसे के साथ साथ इस बाइक के ऊपर ब्याज भी दे रहे हो। और जिस बाइक के ऊपर तुम इंटरेस्ट लगा के दे रहे हो, अगर उस बाइक को तुम अपनी मर्जी से स्टार्ट ना कर पाओ, वो बाइक चाहेगी तो स्टार्ट होएगी, वो बाइक ना चाहेगी तो स्टार्ट ना होएगी। तो फिर क्या फ़ायदा, तुम उस बाइक के मतलब पैसे दे रहे हो बेवजह।